नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवाचार समाचार के डेली डोज को, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर के घटनाक्रम की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। 24 घंटे में ईरान ने यूएस को दिया बड़ा झटका, मार गिराया 2 लड़ाकू विमान, 1 पायलट लापता। ईरान ने शुक्रवार को अलग अलग हमलों में 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया है, जिसमें एक सैन्य कर्मी को बचा लिया गया है और एक अब भी लापता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा 5 सप्ताह पहले शुरू किए गए इस युद्ध के दौरान यह पहली बार है जब संघर्ष में अमेरिकी विमानों को गिराया गया है। इससे 2 दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हम अपने काम को बहुत तेजी से पूरा करने जा रहे हैं। अब बात वाशिंगटन डीसी से करते हैं। भारतवंशी रिनी संपत वाशिंगटन डीसी की मेयर बनने की दौड़ में शामिल है। तमिलनाडु में जन्मी रिनी संपत वाशिंगटन डीसी के मेयर पद के चुनाव में हिस्सा लेने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई है। तमिलनाडु के थैनी में जन्मी संपत 7 साल की उम्र में अमेरिका चली गई और 1 दशक से अधिक समय में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रह रही है। वाशिंगटन डीसी में डेमोक्रेट्स का दबदबा है और 1975 में चुनाव शुरू होने के बाद से शहर में कभी भी रिपब्लिकन पार्टी से कोई मेयर नहीं रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों को एक बोर्ड वाशिंगटन डीसी के प्रशासक का जिम्मा संभालते थे। प्राइमरी चुनाव 16 जून को निर्धारित है, जबकि आम चुनाव 3 नवंबर को होंगे। वही अब बात करते हैं, बहरीन ने हार्मोज के जल डबरू मध्य खुलवाने के प्रस्ताव का मतदान स्थगित किया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की इस माह की अध्यक्षता संभाल रहे खाड़ी देश बहरीन ने उस प्रस्ताव पर मतदान टाल दिया है, जिसका उद्देश्य हार्मोज जल डबरू मध्य को फिर से खोलना और उस पर ईरान के प्रभुत्व को खत्म करना है। हालांकि रूस और चीन के कई विरोध के कारण पहले इस प्रस्ताव की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में आईएनएस तारागिरी नामक नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इस युद्धपोत को लॉन्च किया गया। आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17 कार्यक्रम के तहत चौथा स्टील्थ फ्रिगेट है। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य बेहतर स्टील्थ अर्थात छिपने की क्षमता और युद्धक क्षमता से लैस आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण करना है। मुंबई स्थित मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित यह युद्धपोत भारत की जहाज निर्माण विशेषज्ञता के एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं भारत की विदेशी मुद्रा की। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2026 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $688.05 बिलियन रह गया है। यह फरवरी 2026 के अंत में दर्ज किए गए $728.5 बिलियन के उच्च स्तर से काफी कम है। अब बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष प्रोजेक्ट से। गगनयान के लिए इसरो का नया प्रयोग देखने को मिला है। मिशन मित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय वायुसेना IAF का संयुक्त और टीम व्यवहार अध्ययन है। लद्दाख के लेह में 2 से 9 अप्रैल 2026 तक गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन, अलगाव जैसी अंतरिक्ष स्थितियों में गगन यात्रियों की मानसिक मजबूती, टीम वर्क और शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ISFC और भारतीय वायुसेना IAF के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रू की तैयारियों का पुख्ता कार्य करती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर के घटनाक्रम में। छत्तीसगढ़ में मिला आदिमकालीन शैल चित्र। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर गुड़ पहाड़ की गुफा में मिले आदिमकालीन शैल चित्र प्रागैतिक मानव जीवन की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करते हैं। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक बनता जा रहा है। 3 अप्रैल 2026 को खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम समाप्त हो गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया और 19 पदकों के साथ छत्तीसगढ़ ने 9वें स्थान प्राप्त किया। इस आयोजन के समापन के बाद खिलाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल खोलकर ऐलान किया है। गोल्ड मेडल जीतने पर 2 लाख और सिल्वर मेडल को 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। मुख्यमंत्री साय ने पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। तो ये थी आज के दिन भर की प्रमुख खबरें। हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।